जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम रे इन शोभा हांसदा आपे जोतो कुछ अतंग दरा में पेया गाते को तेहना कार्यक्रम रे अबू दबुन बड़ाया मेरोम असुल को बाबते अच्छी लिखा पाकुड़ जिला रिया लिट्टीपाड़ा प्रखंड रिया मुकरी पहाड़ आतुरेन आबुरेन हॉर बुहा मिश्रा और पहाड़िया बुहा मिश्रा को दो मेरोम असुल रिया प्रशिक्षण नाम कते उनको दो चिलिका अडी मौज ते मेरोम को असुल दाड़े को कना और उना होते ते उनको बार पैसा चिलिका को कमाव दाड़िया कना उना बाबते बुन नेला दिला तो बेगाती को बुन चला आ मुकरी पहाड़ आतुरे और आबुरेन बुहा मिश्रा को साथे बुन गालमरावा और नुआ बाबते बुन बढ़ाई जाऊंगा। बकरी पालन आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए एक परंपरागत और प्रभावी आजीविका का साधन है। भारत में खासकर झारखंड और आसपास के राज्यों में आदिवासी और पहाड़िया समुदाय इससे जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाकुड़ जिला स्थित लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मुकरी पहाड़ ग्राम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो आदिम एवं पहाड़िया जनजाति के लोग हैं वो बकरी पालन कर अपनी जीविका चला रहे हैं। किस प्रकार से वो बकरी पालन कर रहे हैं और किस प्रकार से वो अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, आइए इन लोगों से बातचीत करके जानते हैं। गोटर की जय मसी एंकिना में रोजी पारनी कैपू सक्रामर्गो जिला पाकुड़ थाना लिट्टीपाड़ा पोस्ट मोहलबोना पंचायत बाड़ू एमु अगवा के मनते एड़े कैकलनी पोस्ट केम कैकलनी कांदर केम अनके परसस्ता बरचा अंते मचने बनातर तडिया नि मचने बनातर केम अंते मचने नि हेड़ निलदिम अंत अगवागल के मदनो जे कैकनो कांदर केम अंते बीमारी इंद्र दरचा हागल के मनते जे ही यदुम लिया नि कांदर याद अनके परसस्ता बरचा अंते सिक्कातर याद अंते मचने निदा के मनता नो कांदर त्री मनी अनकेड़ ही हेड़े दो बाचारी बीमारी दो आनंद बरोला अंते तीन महीना नो टीका नो चक्तरती आवडियार अन टीका नो परसात पाइबार चले चकनेर अंते हलबेंड जोले मंदर हो मोक्तरनेर अन्याना के एड़े ने के दो गोटे दी एड़ु ही डोकी अंते अगवा डोकी मनते अनकु जोका बड़ा रिया एड़ु ही चलारी परसास्ता। आइए आज इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत मुकरी पहाड़ के आदिवासी और पहाड़िया समाज के किसान बकरी पालन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। गोटर की जेमसी एंकी नामी मानुएल मालतो कैपू छोटा मार्गो जिला पाकुड़ पंचायत मोहलबोना पोस्ट मोहलबोना पंचायत बाड़ू प्रखंड लिट्टीपाड़ा एमिटी न परवा संस्था पावे गड़े चीजें सगावेती सुरुनन केम अंते इटी न टुन केम कि अडन चलातो लेज किए न लपोती लेज किए ऐसा जावाले में जाद अंते रिकन अडन चलातो लेज किए पैसा बारोती मेनानी चाहिए अंते से सुधरारानी दानले सारी आरोती पारी परिवार दानले सोच के मनते इटिनो पेशन जमाना नोती एनन एरेन इटनो चीचा के मानो से अगदांते ही पोस्टर तानी गोटे कैकलनी चोंजिल पे में जा उम्बलिया आदमी कोडिया अंते कजक बीमारी में जा अंते बीमारी में जा अंते अदनो मंदरेंद्र आगलर अंते एड़े जे केचा अनके इटिन परवा संस्था पावे तेम एड़े चीचके मनते अदनो एड़ेन चीयंते अगदी मचने बनातर के मनते आ मचने नी इल्दोती जोग्योती सिकातर के मेचा मचन मेचा डो कीदना आ एड़े बीमारी में लानी एरगे दुंबली दा मचने पावती आ पिसी एकनी अंते आ पावती बीमारी में लानी आनले एम ट्रेनिंग नन के अंते अदनो साफ सुथरा डॉक्टर तिलेज की दिने नहीं है एरोती आदिन सपनानो तिलेज की आउट कैम। बकरी पालन में बहुत कम पूंजी लगती है और इसे सीमित संसाधनों में भी आसानी से किया जा सकता है। जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है उनके लिए ये आजीविका अच्छा विकल्प है। बकरियां कठोर और पहाड़ी इलाकों की जलवायु में भी जीवित रह सकती हैं। अंतरिने कुदियार अगदी तो डॉक्टरियार तीनों
माको मार्क्स डोकिया तानी गोटे अनाके इ परवा संस्था पावेती 5 गोटा तीची चकेम अंते आदनो अनाके भाड़ारिया अदर की 10 गोटा लेरिया अदर की 20 गोटा लेरिया तानी गोटे अनाके आदंते कोक्तंते गोटे अनाका पैसा की जो अड्डा की चलात रोतलेज की पैसन जोग्योति पारीनेर आदि पावेत अंते मखनी पड़ित्रति पारीनेर। इसके साथ ही बकरी का दूध और मांस दोनों ही पोषण के अच्छे स्रोत हैं। आदिवासी समाज में ये घरेलू खपत और बाजार दोनों के लिए उपयोगी है। राज्य सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे रहने वाले पहाड़िया लोगों को लाभ मिल रहा है और इसके जरिए ही बकरी पालन से जुड़ रहे हैं। अंतादिपा दादो गोटे बड़ार के एक न इंद्र गोटे कुदोती लेज की पुंजिन लगातार के रंत इंद्र गोटे काजे कुदोती लेज की पारी रद लेज की अमीरन खुद के अंतादे साथ साथ आ बीमारी के लिए बीमारी में ज़्यादा थे बीमारी ते बाचा तो लेज की एम डीवॉर्मिंग नन के अंते 3 महीना न 3 महीना न डीवॉर्मिंग नन के अंते फिर वैक्सीनेशन है 6 महीना के बीच है न वैक्सीनेशन है नन के ते समय समय पर आदिन एडू जोग्योति लेज की मीटिंग नन के मीटिंग है न इधर एडू जोग्योति में नन ले काव नक पे में जा अंतादि पावे तनक इस छोटा मार्ग न एड़े की अंते पैसा की बारे नहीं बड़ा रिया पैसा आमदनी ले रिया तो इन दी एनाउड केन ओंगिन गोटर की जय मसीह। इस योजनाओं में बकरी खरीदने के लिए अनुदान, पशु स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण और प्रशिक्षण शामिल है, जिससे ये बेहतर तरीके से बकरी पालन कर सकें। पाकुड़ जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी पालन कर और बाजार से सीधा जुड़ाव बनाकर अच्छी आमदनी हासिल की जा रही है। अब वही किसान स्थानीय हाट और मंडियों में बकरी, दूध व खाद बेचकर बेहतर रोजगार से जुड़ रहे हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम जेम्स पाड़िया, मैं परवा संस्था में कार्य करता हूँ। मैं आया अभी बड़ा कचना गांव में, पंचायत करमाटाड़, पोस्ट लेटीपड़ा, जिला पाकुड़। हम लोग आए हैं यहाँ दीदी लोगों के साथ जुड़ करके काफ़ी 2 साल से हम लोग बकरी पालन में सहयोग दे रहे हैं, साथ दिए हैं। और सबसे पहले दीदी लोग तो पहले बकरी पालन करती थी लेकिन मछली नहीं बनाती थी, लेकिन हम लोगों ने बकरी देने से पहले बकरी के बारे में काफ़ी प्रशिक्षण दिया। उसके बाद दीदी लोगों को बताया कि मछली बनाने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसमें होता क्या था कि मछली नहीं बना करके नीचे में ही बकरी सोता था, उसमें ही उसका मतलब पेशाब भी उसी में होता था और बकरी भी लेटरिंग उसी में कर देती थी, जिससे ज़्यादातर बीमारी पड़ जाता था बकरी। लेकिन अभी हम लोग सभी दीदी लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं और हम लोग अभी सेट मछली बना के बकरी को मछली के ऊपर में रखने के लिए बोले हैं। तो उसमें होता क्या कि उससे बीमारी भी नहीं होता है और हम लोग समय समय पर वैक्सीनेशन भी कराते हैं और डीवर्मिंग भी कराते हैं। पहले तो ये सब नहीं होती थी। उसके बाद कृमि का दवा भी देते हैं और बकरी जब बीमार पड़ जाती है तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से इलाज करने में सहयोग देते हैं। और इसका जब बकरी मर जाती है तो उसका पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, हम सबों ने इंश्योरेंस भी करा दिया है कि वो बकरी का जो जितना बेनिफिट होना चाहिए इंश्योरेंस के बाद वो सब चीज़ हम लोग दिलाते हैं। और इससे दीदी लोगों का आर्थिक में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। पहले दीदी लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन अभी काफ़ी दीदी लोगों को बकरी पालने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए ये लोग बच्चों की पढ़ाई का फीस भी भरते हैं और काफ़ी सबको सहयोग भी मिल रहा है। और पहले से अभी अब देख सकते हैं, पहले से अभी बहुत बेहतर ही बकरी, बहुत अच्छे बकरी है। नहीं पहले दीदी लोग जब बकरी पालन करती थी तो उतना साफ सुथरा नहीं था और दीदी लोग उतना प्रशिक्षित नहीं थी। लेकिन जब हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है तो समय समय पे हम दीदी लोगों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। और सबसे पहले परवा संस्थान गाड़े उड़नी आड़े वीडियो बनाते रहो गाड़े उड़नी किनामी मरियम पहाड़ी किनामी बड़ा कचना पंचायत करमटाड़े आड़े पोस्ट लेटीपड़ा जिला पाकुड़े
adente em parbasan tapau era jimra ado em lagi jimra bemari choteno chakter इसका चक्कर लचकी जिमरा में गाड़ी ही ये पावे सुविधा में लचकी अगदी चुनी लता ये मचन्नो कोडो मलतान गाड़ी बीमारी दारी पर संस्था पावे में ट्रेनिंग में जा और इनते संस्था नो हमें सिकतरार की मच्छनी दकार किधर रंधानों बीमारी हो में लेनी हाँ ले में आउडर ने आलको ही मच्छनो की दम और मचलनो कितना दम उंगली दा पिसेती दा दिखते एमे गाड़ी हेड़ा की सुविधा बीमारी अंदर मिला अदिनते बीमारी इनते बाचत लगी एमे मंदरन हो कोसनार किरमी मंदर जिंदरी आदने मुक्तदा माडते बीमारी मेन्नो अबदाम की इनकी बीमारी दर्चा मंदर कटानो ता इलाजनन कर में मंदर कोसनार एमे एमक देड़ा बेला परिनोर गाड़ी हेड़ा खुंदर ही ई जगह एड़ा गाड़ी भी अपने पंद्राई संस्था कोशिया पावे ने गाड़ी सुविधा हो आलज की इनंदी आवडा नोंगी गाती को नीतो बुन नेल केदा जो चिलिका मुकरी पहाड़ आतु रेन बोया मिश्रा को दो चिलिका मेरोम असूल करते उनको दो लाभ को नामे कना और बार पैसा को कमाओ दाड़िया कना उनका लिखा गी नीतो बुन चला आ दुमका जिलाते और ओंडे बुन नेला जो चिलिका ओंडे रेन गिद्रा को दो तिना मोज ताइक्वांडो चिक करते उनको दो आकुआ रक्षा लगे आकुआ आत्म रक्षा लगे चिलिका उनको दो कुछ जुना कना ताइक्वांडो जमन उनको दो मुश्किलन ओक्ते रे से उनको दो मोज से को सामना दाड़िया और मुश्किल रे जेमन बाकू पड़ा दिला तबे गाती को बुन चला आ दुमका जिला रे और ओंडे बुन बढ़ाया जे चिलिका उनको दो ताइक्वांडो चिक कते लाभ को न्यामे कना और गिद्रा को साथे बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। ताइक्वांडो एक कोरियाई मार्शल आर्ट है जो न केवल आत्मरक्षा के लिए कारगर है बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जब बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता चिंतित रहते हैं, ताइक्वांडो आत्मरक्षा का एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। जोहार, मैं सचिन कुमार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं झारखंड की उप राजधानी दुमका में, जहां हम जानेंगे यहाँ के बच्चों और बच्चियों से कि ताइक्वांडो के माध्यम से यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ किस प्रकार गुर सीख रहे हैं और भविष्य में अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार करेंगे। आइए हम जानते हैं ये ताइक्वांडो के माध्यम से क्या क्या चीज़ इन्हें सिखाई जा रही है। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं एक नेशनल एथलीट हूँ। क्या सीख रहे हैं? ताइक्वांडो ये एक पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट है, ये एक कोरियन गेम है। इसमें जैसे कि ये एक लौता मार्शल आर्ट है जो ओलंपिक गेम्स में है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट है। ये सेल्फ डिफेंस से बहुत ज़्यादा काम आता है, रोड फाइट्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका हर एक पंच, हर एक किक यूज़फुल है। देखिए दुमका में ट्रेनर हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स नहीं है। इसकी वजह से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ओलंपिक में जाने के लिए हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्टेट में गोल्ड निकालना पड़ेगा, फिर हमें नेशनल खेलना पड़ेगा, उसके बाद हम कई इंटरनेशनल खेलने के बाद उसके बाद हमारा ओलंपिक में सिलेक्शन होता है। सरकार से यह अपेक्षा है कि हमारे गेम को में ध्यान दिया जाए। हमारा गेम काफ़ी अंडररेटेड है, इसमें सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। मेरा नाम एनी तबिता मुर्मू है। कब से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? 3-4 साल पहले से। 3-4 साल पहले से ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या सिखाया गया अभी आपको? किक, पंच सब। कहीं खेलने के लिए आप लोग गई हैं? कहाँ गई? रांची, कोलकाता, देवघर, धनबाद, कोडरमा। हाँ, हम जीते, अच्छा लगा हमको। हाँ, होता है अच्छा से ट्रेनिंग। विद्या कुमारी गुप्ता। क्या सीख रही है बाबू? किक, पंच, पुमसे। ताइक्वांडो सीख रही है? हाँ। तो अभी तो ताइक्वांडो कहीं खेलने के लिए गई हो रांची, यहाँ दुमका से बाहर? हाँ। कहाँ गई? रांची, देवघर। रांची, देवघर। कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? बहुत अच्छा। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला में यहाँ के बच्चों को आज ताइक्वांडो के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। मेरा नाम सौम्या सिंह है, मैं दुमका की रहने वाली हूँ।
लड़की और लड़के दोनों ताइक्वांडो सीख सकते हैं क्योंकि अभी सोसाइटी में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और यह मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारे किक्स, पंचेस और पुमसे सीखे हैं। नहीं, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। यस। मेरा नाम शानवी मंडल है और मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। ताइक्वांडो कोरिया गेम से आया है। सेल्फ डिफेंस के लिए हम सीखते हैं इसको और इस सोसाइटी के लिए और अपना कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ हम किक्स, पुमसे और पंच बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और ताइक्वांडो में भी ध्यान देते हैं। ताइक्वांडो 1 घंटा और स्टडीज़ 3 आवर्स। मेरा नाम संतिका सेन है। मैं यहाँ पे ताइक्वांडो सीखती हूँ। ताइक्वांडो हम गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है और हम ताइक्वांडो सीखते हैं क्योंकि ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मैं अभी रेड 1 में हूँ। हाँ, उसके बाद ब्लैक होता है। कहाँ तक जाना है? मुझे तो अभी पूरा मतलब कंप्लीट करना है। मुझे टीचर डिग्री तक जाना है अभी। उसके बाद मुझे खुद का एक ताइक्वांडो खोलना है। आराध्या सिंह है। मेरा नाम आराध्या सिंह है। मैं यहाँ पे ताइक्वांडो सीखती हूँ। कब से सीख रही हैं आप ताइक्वांडो? मैं यहाँ पे बहुत दिन से सीख रही हूँ। कब से? 1 साल 2 साल कब से? कम से कम मैं 2 साल से सीख रही हूँ। तो क्या क्या कुछ सीखी अभी तक आप? मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। क्या नाम बताइए, क्या क्या सीखी? लाइक किकिंग, पंच, पुमसे, स्ट्रेची एक्सेट्रा। दैनिक जीवन में बात करते हैं ताइक्वांडो की, दैनिक जीवन में क्या इससे फ़ायदा है? ये इससे फ़ायदा है कि हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, फिजिकल रहेगा। ताइक्वांडो में विभिन्न तकनीकों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे इन तकनीकों की माध्यम से संकट के समय खुद को बचा सकें। नाम लक्ष्मी प्रियदर्शनी है। मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। मैं लगभग 2.5 साल से सीख रही हूँ। मैं अभी रेड 1 बेल्ट में हूँ। और सीखने का उद्देश्य क्या है? सर, ताइक्वांडो से फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स में भी और अदर स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है। इससे मतलब सर इसको जहाँ तक नेशनल इंटरनेशनल तक खेलेंगे। इन्हें नितुन दा अभी धमरम करना और इंडियन अंडे 6-7 साल को ये ताइक्वांडो चीदा और इंडियन अंडे इन्हें स्वस्थ लगे ये चुनता आइमा दिन को चीदा वाले 6-7 साल को हम सीख रहे कि हमको इंटरनेशनल तक, नेशनल तक खेलना है और फिजिकल फिटनेस के लिए। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम मोबाइल से दूर करें। मोबाइल में जो बच्चे अपना समय दे रहे हैं वो आत्मरक्षा सीखें ताकि उनसे उनका शारीरिक विकास हो, निरोग रहें और एक जो सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो है वो बच्चों को एक डिसिप्लिन देता है। तो वो डिसिप्लिन बच्चों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर क्षेत्र में डिसिप्लिन काम आता है। तो अनुशासन है तो सब कुछ है। रोज़गार को लेकर संभावनाएं तो मुझे नज़र आती हैं मगर सरकार की नज़र इस पे नहीं पड़ रही हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि सरकार की एक नज़र बस पड़ जाए अगर हमारे ताइक्वांडो पे तो रोज़गार से भी ये जुड़कर काफ़ी फ़ायदा ताइक्वांडो दे सकता है। सर, बातें तो बहुत हुई थी कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएंगी। काफ़ी साल पहले जब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आई थी दिघी में ओपनिंग में, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी महाविद्यालय हैं दुमका जिला संथाल परगना में, वहाँ पे ये मार्शल आर्ट ताइक्वांडो को वो कंपलसरी करेंगी। तो हम आज तक उसी उम्मीद में दुमका में बैठे हुए हैं कि मैम की तरफ से या सरकार की तरफ से एक शुरू होगा। तो हम यहाँ से काफ़ी इंस्ट्रक्टर मैंने तैयार कर रखा है। लेडीज़ में भी हैं हमारे पास और जेंट्स में भी हैं, तो उनको एक रोज़गार मिलेगा। सर, ताइक्वांडो के नियमित अभ्यास से बच्चों की सहन शक्ति, लचीलापन, गति और संतुलन बेहतर होता है। ये उनके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में सहायक होता है और मोटापा या कमजोरी जैसी समस्याओं से बचाता है। सर, ताइक्वांडो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक सेल्फ डिफेंस गेम है और इसको सीखने के लिए कोई समय और उम्र निश्चित नहीं होता है। इसको किसी भी उम्र के बच्चे सीख सकते हैं। हम जो यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पास 3 साल से बच्चे, स्टार्टिंग एज जो है वो 3 साल है और 3 साल के एज के बच्चों को सिखाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर आते हैं और सीखते हैं।
सर कम से कम दुर्घटना हो, इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि उनके अंदर का जो आत्म कॉन्फिडेंस है उनको वो खोए नहीं, अपना आत्मसम्मान को भी नहीं खोना है और आगे बढ़ना है। और दुर्घटना की जहाँ तक बात आती है तो सर दुर्घटना तो खड़े खड़े भी हो सकता है किसी के साथ, और जहाँ तक ये सवाल है कि मैं प्रैक्टिस के दरमियान जो यहाँ दुर्घटना होती है तो इसके लिए मैं एक व्यवस्था रखी हूँ। बच्चों की जब स्पायरिंग होती है तो फुल इक्विपमेंट्स है मेरे पास, जिसको मैं पहनाकर ही बच्चों को स्पायरिंग में उतारती हूँ। नीचे एक मैट है, ज़मीन पर मैं नहीं कराती हूँ। शिक्षा सबसे पहले अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना कोई भी खेल या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अचीवमेंट बेकार होता है। तो मेरा भी फोकस यही होता है कि बच्चे पहले अच्छा रिजल्ट करें। यहाँ पे भी मैंने बोल रखा है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तभी उनको बेल्ट अपग्रेड करेंगे हम। जैसे वाइट टू येलो, येलो टू ग्रीन, ग्रीन टू ग्रीन 1, इस तरह हमारा जो बेल्ट कैटेगरी है, बच्चों को मैं बताती हूँ कि रिजल्ट अच्छा होगा तभी आप बेल्ट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि ताइक्वांडो एक बहुत ही अच्छा खेल है। सभी लड़कियों को और लड़कों को भी खासकर इसके महत्व को जानना होगा कि हम ताइक्वांडो क्यों सीख रहे हैं। इसको समझना है कि ताइक्वांडो क्या है। अपने अंदर ताइक्वांडो का गलत उपयोग हम ना करें, दुरुपयोग हम ना करें। गलत चीज़ों को अपने अंदर हम लोगों को नहीं लेना है। जितनी भी चीज़ें हमें ताइक्वांडो से मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हुए हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। गाते को तिहिना कार्यक्रम रे अबो दोबन नेल केदा जे चे लेका पाकुड़ जिला रेन अबरेन हड़ बुया मिश्रा और पहाड़िया बुया मिश्रा दो मेरोम असूल करते चे लेका लाभ को नामे कना और उनको दो आकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़े काउदा और उनका लेका गी दुमका जिला रे बु नेल केदा जे चे लेका ताइक्वांडो दो मिटन वरदान लेका उनको बीच रे मिना एनते ओंडेरेन गिद्रो को दो तीना मौज से ताइक्वांडो को चीज दाड़िया कना जेमन उनको दो मुश्किल घड़ी रे जोतोवा को सामना दाड़िया और उनको दो आकुआ आत्म रक्षा रे गोड़ो को नाम दाड़िया। दिला तबे गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।